प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। प्रश्नमाला 11.4 के आज हम दूसरे प्रश्न पर यहाँ पर आज बात करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूर्व के आपको जो मैंने इस प्रश्नावली के पार्ट बताए हैं, जो कि 13 पार्ट हमारे हो चुके हैं, उनको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। क्योंकि अगर आप उन पार्टों में जो मैंने प्रमेय समझाई है, अगर उन प्रमेयों को आप अच्छे से तैयार नहीं करोगे तो आने वाले प्रश्न आपके लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। अगर आपने वो प्रमेय बहुत अच्छे से तैयार कर ली, मैंने आपको विगत जो 2 मेरे पाठ थे पुराने वाले, जो 12 और 13, उसमें मैंने आपको समरूपता से संबंधित प्रमेय बताई थी और बताई थी आपको पाइथागोरस प्रमेय, जिसे बोधायन के नाम से भी हम पहचानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं और उन प्रमेय को ज़रूर आप पढ़ लें, क्योंकि वो प्रमेय अगर हमें याद है अच्छे से तो हम इन प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, यदि ABC समरूप त्रिभुज DEF है। ये मैंने यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाए, ये तो ABC है और ये त्रिभुज क्या है, DEF है, और दोनों कैसे हैं, समरूप है। इनके क्षेत्रफल क्रमशः कितने कितने दे रखे हैं, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके क्या दे रखे हैं, क्षेत्रफल दे रखे हैं। और इनकी जो एक भुजा यानी EF का मान कितना दे रखा उसने, 15.4 सेंटीमीटर। तो उसने BC का मान पूछा है। किसका मान पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, BC का। तो मान लेते हैं BC का जो मान है वो x सेंटीमीटर है। कितना मान लिया प्यारे विद्यार्थियों, हमने x सेंटीमीटर मान लिया। अब आपके पास यहाँ पर 2 ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल समरूप दे रखे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। अतः हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, प्रमेय जानते हैं। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, यानी 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये मैंने आपको प्रमेय बता रखी है। ये प्रमेय मैंने आपको बता रखी है। इस प्रमेय के अनुसार ही हम इस सवाल को हल करेंगे। करते हैं आगे बात, इस प्रमेय का उपयोग करते हैं इस प्रश्न में। तो यहाँ पर 2 समरूप त्रिभुज कौन से दे रखे हैं आपको, तो यहाँ पर देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं का। सबसे पहले क्या लिया, ABC, तो संगत भुजा क्या हो गई यहाँ पर BC का स्क्वायर बटा इसकी संगत भुजा क्या हो गई, EF का स्क्वायर। मैंने ये तो बता रखा है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसकी संगत भुजा BC की संगत भुजा क्या है, EF है, AB की संगत भुजा क्या है, DE है, और AC की संगत भुजा क्या है, DF है। अब यहाँ पर BC और EF के बीच में मान दे रखे हैं, तो BF और BC और EF जो आपको मान दे रखे हैं, इसका उपयोग हमको करना है। इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं लिखा। आप बराबर AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर AC स्क्वायर DF स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो इतना से काम है, जो मान दे रखे हैं वो यहाँ पर रख देते हैं। ABC का क्षेत्रफल कितना, 64 है, और DEF का क्षेत्रफल कितना, 121 है, बराबर BC का मान कितना है। आप चाहो तो BC भी रख सकते हो, चाहो तो x रख सकते हो, यानी x का स्क्वायर। EF का मान कितना है, 15.4 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये 64 बटा 121 बराबर, ये x के ऊपर भी स्क्वायर है लगा हुआ है, इस पर घात 2 बटा 15.4 पर भी घात 2 है, तो इसको कमेंट रूप में मैंने घात 2 लगा दिया।
जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट 64/121 बराबर, ये आ गया x/15.4। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 64 यानी 8 और 121 का यानी 11 बराबर x/15.4। ब्रज गुणा कर लेते हैं। 11 किससे गुणा हो जाएगा, x से, और 8 किससे गुणा हो जाएगा, 15.4 से। तो ये हो गया 11x बराबर 8 इंटू 15.4, 11 चलेगी बटे में, x बराबर 8 इंटू 15.4 बटा 11। देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 4 बचे, 11 चौक 44। तो x बराबर 8 को जब 1.4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 8 चौक 32 का 2, हासिल का 3, 8 एकम 8, 9 10 11। एक अंक छूट रहा है तो एक अंक छोड़ के क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। किसमें है, इकाई क्या है, सेंटीमीटर है। आपने x का मान निकाल लिया, x को क्या कहा हमने, BC, तो BC बराबर आ गया 11.2 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया इसका आंसर। ये आंसर कब आप ला सकते हो, जब आपको ये प्रमेय याद है। अगर ये प्रमेय याद नहीं है तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाओगे प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारा पहला काम यह है कि जो मैंने आपको प्रमेय बताई है उन प्रमेय को हमको लिपिबद्ध बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक ही आधार पर, और आधार का नाम भी क्या दे दिया इसने, BC दे दिया। हमने क्या किया, BC हमने एक भुजा खींची, दो त्रिभुज ABC, AB और C, एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज हो गया, और DBC, DB और C, ये दो त्रिभुज बने हुए हैं। यदि AD और BC को O पर प्रतिच्छेद करे, ये जो AD है और ये जो BC है, ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, O पर प्रतिच्छेद करती है, करे तो दर्शाइए कि क्षेत्रफल यानी ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको क्या कहा है, ABC का क्षेत्रफल, और नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO है। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात आती है, दिया हुआ है, क्योंकि सिद्ध कर रहे हैं हम, और सिद्ध कर रहे हैं तो प्रमेय की तरह करेंगे सिद्ध। दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर लिखेंगे, जो यहाँ पर दिख रहा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये जो DBC है, ऐसे लिख दो आप तो कि दोनों त्रिभुज है। अब आगे कहा उसने AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, यानी ये जो AD है, AD, BC को O पर प्रतिच्छेद करती है। यानी ये दोनों जो भुजाएं हैं, कौन कौन सी, AD वाली और कौन सी BC वाली, दोनों कहाँ पर मिलती है, ये कहाँ पर कटती है, O पर कटती है। आपने यहाँ पर ये प्रदर्शित कर दिया। अब उसने कहा दर्शाइए, दर्शाने का मतलब सिद्ध करना, तो यहाँ पर नंबर 2 पे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो दिया हुआ उसी को उतार देते हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल ABC बटा क्षेत्रफल DBC बराबर AO बटा DO। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब तीसरे नंबर पे आती है रचना। यहाँ पर मैं 3rd नंबर पे लिखता हूँ रचना। रचना में क्या करना है हमको, ये जो BC है, ये A से इस BC पर क्या डालना है, लंब डालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना में AE लंबवत है किस पर, BC पर। एक काम तो ये किया। और ये DF किस पर लंबवत है, BC पर। तो यहाँ पर लिखेंगे DF लंबवत है किस पर, BC पर। ठीक है, ये हमने रचना की। यानी A से क्या एक लंब डाल दिया और D से भी क्या डाल दिया हमने, लंब डाल दिया। डियर स्टूडेंट, लंब डालने का अर्थ कितना हो गया, 90 डिग्री। अब आता चौथे नंबर पे किसकी बात करते हैं हम, उपपत्ति की। उपपत्ति के अंदर देखो डियर स्टूडेंट,
यहाँ पर आपके पास दो ट्राइंगल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों ट्राइंगलों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप समझना कौन कौन से ट्राइंगल है। ट्राइंगल AEO तथा ट्राइंगल DOF में, और सबको बोल जाए केवल जो मैंने छायांकित भाग कर रखी है, जो छायांकित भाग है वो छायांकित भाग पर ही आप ध्यान दें। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो पहली बात तो समरूप सिद्ध करने के लिए 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का कहाँ से पता लगा आपको, रचना से, ठीक है। इसके बाद में नंबर 2 पे देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उन कोणों को किस नाम से पुकारते हैं हम, शीर्षाभिमुख कोणों के नाम से। तो जब दो कंडीशन हमने बराबर कर ली तो ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए, आप कहोगे समरूप हो गए। तो यहाँ पर लिखते हैं में कौन कौन से बराबर है, तो आप लिखोगे कोण E बराबर कोण F, कारण रचना से। कहाँ से पता चला है, रचना से। क्यों, रचना में आपने लंब डाला है, यानी परपेंडिकुलर था किस पर, BC पर। कौन कौन सा, AE और DF, तो ये 90-90 डिग्री के हैं। पहली बात बराबर हो गई। दूसरा देखो, कोण AOE बराबर कोण DOF, ये कहाँ से, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो आपके पास है AA समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए, त्रिभुज AEO समरूप त्रिभुज DOF। ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज आपने सिद्ध कर लिए प्यारे विद्यार्थियों, आपने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज आपने इसको प्रदर्शित कर दिया। तो समरूप त्रिभुज जैसे ही हमको पता लगा तो हम कह देंगे कि समरूप त्रिभुजों की क्या विशेषता होती है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो AE किसके अनुपात में होगी, आप कहोगे FD के अनुपात में होगा। तो ये जो AE भुजा है इसको FD के अनुपात में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा मैंने AE बटा क्या हो गया, DF, अनुपात में लिख रहे हैं क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, दो समरूप त्रिभुजों में बराबर होता है। अब आगे देखो, आगे लिख देते हैं AO बटा DO। तो लिखा मैंने AO बटा DO, क्योंकि सबसे पहले कौन सी लिया था अपन ने, ये ऊपर वाले छोटे वाले ट्रायंगल को लिया AE, यानी A से लेकर E वाली भुजा इसकी, ये किसके अनुपात में होगी, FD के अनुपात में होगी। इसी तरह AO भुजा किसके अनुपात में होगी, DO के में होगी। इसी तरह OE भुजा किसके अनुपात में होगी, OF के में होगी। OF और OE से तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो AO और DO चाहिए था, AO और DO चाहिए था। AO और DO लाने के लिए हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या किया, समरूप सिद्ध किया। यहाँ तक हम पहुँच गए, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चाहिए आपको क्षेत्रफल के रूप में आंसर। अब क्षेत्रफल के रूप में आप जानते हो क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। दोनों त्रिभुज कौन सा है, ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये सूत्र होता है, हम जानते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर 1/2 आधार क्या लिखेंगे, BC, इंटू ऊंचाई क्या लिखते हैं, वो 90 डिग्री वाली AE बटा 1/2 आधार क्या है, BC, इंटू ऊंचाई क्या है, DF। 1/2 से 1/2 कट गया, BC से BC कट गया। अब देखो ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल बटा ट्राइंगल DBC का क्षेत्रफल बराबर क्या बच रहा है यहाँ पर, AE बटा DF, ठीक है। AE बटा DF किसके बराबर है, AO बटा DO के बराबर है। तो AE बटा DF की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ,
AO बटा DO। तो यह लिखा मैंने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AE बटा DF। AE बटा DF की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, AO बटा DO। तो यहाँ पर मैंने लिखा AO बटा DO। यही आपको क्या करना था, सिद्ध। ये कहाँ से लिखा आपने, समीकरण 1 से, और यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इति सिद्धम। इति सिद्धम लिखो, चाहे HP लिखो, एंड्स प्रूफ जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रमेय क्या सवाल है, प्रमेय के जैसा सवाल है। एक आधार से दो त्रिभुज बने हुए, एक ऊपर बना हुआ है, एक नीचे बना हुआ है। इन दोनों त्रिभुजों की जो दो भुजाएं हैं, कौन कौन सी, AD और BC ऊपर कटती है। तो ये दोनों जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। समरूप सिद्ध करते हैं, हमारे पास है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात हमने बराबर करके यहाँ पर समीकरण 1 बनाया। और फिर तो वही त्रिभुजों का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और हम जब ऊंचाई की बात करते हैं तो वही 90 डिग्री वाली ऊंचाई लेते हैं हम, जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है वही ऊंचाई। जैसे यहाँ पर ई पे 90 बन रहा है तो ऊंचाई क्या लेंगे, AE। कौन से ट्राइंगल की, ABC की। इसी तरह BCF की जो ऊंचाई लेंगे वो क्या लेंगे, DF लेंगे, क्योंकि 90 डिग्री वाली लेते हैं। इस तरीके से हम जब इसके मान रख के और जब इसको हल करते हैं तो आपके पास सीधा सीधा इसका क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पे बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है, प्रश्न नंबर 4 का पहला। 4 में 3-4 सवाल है, हमने पहला प्रश्न यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बना देंगे ABC। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। DE जो बीच में एक भुजा बनाते हैं, ये किसके समांतर है, BC के समांतर है। फिर आगे उसने क्या दे रखा है, एवं AD अनुपात DB बराबर 2:3 हो। तो देखो यहाँ पर दे रखा है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC एवं AD बटा DB बराबर कितना, 2/3। अनुपात के रूप में हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो इसने क्या कहा, तो त्रिभुज ADE यानी ऊपर वाला त्रिभुज और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के क्या चाहिए, आपको अनुपात चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक तो हम ऊपर वाले ट्रायंगल को ले लेंगे, इसको, ये छोटे वाले त्रिभुज को। एक ले लेते हैं पूरे त्रिभुज को, ABC को। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, बात समझ में आ रही है, वापस समझें। ABC त्रिभुज दे रखा है, इसमें DE समांतर BC दे रखा है उसने। तो आपको सिद्ध करना है ये ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इन दोनों त्रिभुजों को, छोटे वाले त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए देखो डियर स्टूडेंट, आपको दो बातें पता होनी चाहिए। हमको तो दो क्या 3 पता है। कैसे है, ये जब ये भुजा और ये भुजा क्या समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आप कहोगे सर ये संगत कोण है। इसी तरह ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, संगत कोण होंगे। और ये ए तो है ही, छोटे वाले का भी कोण है और बड़े वाले का भी ए है, उभयनिष्ठ है। तो हम जो हमारा जो कोण जो समरूपता प्रमेय का जो गुणधर्म है या जो प्रमेय है उसके अनुसार हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम दोनों त्रिभुजों में कोण D बराबर कोण B। कारण क्या लिखोगे, संगत कोण है, संगत कोण, ठीक है। दूसरा देखो उधर कोण E बराबर कोण C, ये भी क्या है, संगत कोण है। अब जब कौन सा नियम आ गया, एंगल एंगल समरूपता गुणधर्म से, या समरूपता गुणधर्म की जगह प्रमेय भी लिख सकते हैं। हम प्रमेय लिखते हैं समरूपता प्रमेय से। ये दोनों त्रिभुज ADE
समरूप त्रिभुज ABC। ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए? समरूप। अब समरूप त्रिभुज हमने सिद्ध किए। समरूप त्रिभुजों को सिद्ध करने के पीछे सीधा सीधा हमारा प्रयोजन ये था, क्योंकि हमने प्रमेय पढ़ी है पिछले जो सेकंड लास्ट का जो हमारा जो भाग था, भाग नंबर 12 में, मैंने वहाँ पर आपको बताया था दो समरूप त्रिभुज जब दो समरूप त्रिभुज आपको दिए हुए हों तो उन समरूप त्रिभुजों में उनके दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात की क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर आपके पास दो त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो प्रमेय लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज में या दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ये मैंने आपको प्रमेय समझा रखी है, समरूपता वाले प्रमेय, यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ये बात की हमने। तो आपके पास दो समरूप त्रिभुज है, आपने अभी अभी सिद्ध किया ही है। समरूप त्रिभुज कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब इनकी संगत भुजाएं चाहिए। अब ज़्यादा संगत भुजाओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमको तो AD और BD दे रखा है उसने। तो यहाँ पर AD और BD के रूप में देखो, ये तो हो गई इसकी संगत भुजा AD, तो बड़े वाले की संगत भुजा क्या हो जाएगी? आप बताओ। आप कहोगे सर जो बड़े वाले की जो संगत भुजा क्या हो जाएगी? AB हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा AD बटा AB, और ये किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रमेय हमने सिद्ध की है कि संगत भुजाओं का जो इनका जो संगत भुजाएं होती हैं उनका वर्ग का अनुपात इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात की क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने ये ऊपर वाला ट्रायंगल लिया था और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था। तो छोटे वाले की तो ये भुजा और बड़े वाले की क्या हो जाएगी? ए से लेकर बी वाली भुजा हो जाएगी। अब आगे देखिए, ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल बटा ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। अब करना कुछ भी नहीं, थोड़ा सा आपको इस रूप में लाना है AD बटा DB के रूप में। तो AD बटा DB के रूप में लाने के लिए हम इसको थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ। क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पर देखो AD स्क्वायर तो एज इट इज लिख दिया। AB को क्या लिख सकता हूँ मैं? AB को लिख सकता हूँ मैं AD प्लस BD का स्क्वायर। AB, A से लेकर B को क्या लिखा मैंने? AD प्लस DB, AD प्लस DB, बस इतना सा मैंने चेंज किया। जैसे हम कहीं जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो मैंने बीच में जहाँ पर मैं रुका उसको भी जोड़ दिया मैंने, यानी A से लेकर B और B से लेकर C। पहले क्या बोल रहा था मैं? AC। अब क्या बोला मैंने? AC को A से B प्लस B से C, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। यानी A से कहाँ चले D और D से कहाँ चले B, ये लिख दिया मैंने। किसकी जगह? AB की जगह लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद में अब BD का क्या लगा दो? भाग लगा दो ऊपर और नीचे दोनों पक्षों में। तो देखो ये AD का स्क्वायर बटा BD का स्क्वायर भाग लगाया हमने, यानी BD स्क्वायर का भाग लगा दिया ऊपर भी और नीचे भी। तो ये आ गया AD बटा BD प्लस BD बटा BD का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्या लगाया? ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। अब ध्यान दें इधर, ये आ गया AD बटा BD का स्क्वायर बटा नीचे क्या लिखेंगे? ये आ गया AD बटा BD प्लस ये कट गया 1। ठीक है, आपके पास यहाँ तक ये कंडीशन हमने इसकी निकाल ली, यानी AD बटा BD का स्क्वायर लिखा
और यहाँ पर लिखा है AD बटा BD प्लस 1। अब AD बटा BD का मान आपके पास है 2/3। ये मान हम यहाँ पर आसानी से लिख देते हैं। AD बटा BD, AD का मान कितना है यहाँ पर 2/3 है, तो ये 2/3 मैंने यहाँ पर लिखा, स्क्वायर लगा दिया, बटा AD बटा BD की जगह क्या लिखूंगा 2/3 प्लस 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे, ये स्क्वायर में है, ध्यान देना इधर, ये स्क्वायर में है, तो हम इसको हल करते हैं। 2 का वर्ग कितना हुआ 4 हुआ, 3 का वर्ग 9 हुआ, बटा लघुत्तम लिया 3 आ गया, तो 2 + 3/3 का होल स्क्वायर बराबर 4/9 बटा कितना हो गया 5/3 का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर को हल कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब इसको 4/9 बटा 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग कितना 9। अब देखो इसको हल करते हैं, 4/9, 9 चले गया ऊपर और 25 आ गया नीचे, 9 से 9 कट गया, क्या बचा आपके पास 4/25। ये किसका मान निकाला आपने, तो आप लिखोगे यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4/25। यही आपने क्या निकाल लिया इसका डियर स्टूडेंट, आंसर निकाल लिया। और आंसर कितना निकला 4/25। कुल मिला के बात है, इस प्रश्न के अंदर आपको क्या है, एक त्रिभुज दे रखा है ABC, और उस ABC में क्या है कि 2 भुजाएं समांतर दे रखी है। कौन कौन सी, BE और BC। यहाँ पर कहा उसने वो DE, जो DE है समांतर है किसके, BC के, और इनका अनुपात यानी AD बटा DB लिख दो, चाहे AD अनुपात DB बराबर 2:3 है, यानी हम इसको AD बटा DB बराबर 2/3 के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको क्या किया हमने, ऊपर वाले त्रिभुज को और पूरे बड़े वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया। समरूप सिद्ध करने के लिए ये जो समांतर रेखा है इसका सहारा लिया हमने। इसके अनुसार हमने क्या किया, ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत बता दिए, इसको और इसको भी संगत बता दिया। तो जब कोण कोण यानी A समरूपता प्रमेय के अनुसार ये दोनों त्रिभुज कौन से त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। और समरूप त्रिभुजों में हम जानते हैं कि 2 जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये वर्ग के अनुपात के बराबर ये प्रमेय के अनुसार मैंने यहाँ पर लिखा। और त्रिभुज ABC AD, ये AD और AB की जगह मैंने क्या लिख दिया, AD बटा DB लिख दिया, AD बटा DB लिख दिया। इसको मैंने खोला, हल किया, सीधा सीधा मान रखा, और मान रखने के बाद में हमको 4/25 इसके आंसर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर तीनों प्रश्न किए, तीनों प्रश्न ही किस प्रमेय के बेस्ड हो रहे हैं, समरूपता प्रमेय। समरूपता कौन सी, वो 2 त्रिभुज समरूप है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर हमें ये प्रमेय अच्छे से आती है, प्रमेय की हेडिंग आती, प्रमेय की आउटलाइन अगर हमको आती है, तो ये क्या कोई सा भी सवाल आ जाए आप चित्र बनाएं, समरूप सिद्ध करें और आंसर लाएं। तो आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। कल फिर हम इसके अगले पार्ट के साथ में आपके बीच उपस्थित होऊंगा। आप तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। बस, धन्यवाद।